मुझ जैसी औरत जब यहाँ पे आके मतलब कि मेहनत करके आगे बढ़ सकती हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। यूट्यूब में वीडियो बनाना बहुत गंदे औरत का काम है, ये मेरे ऊपर धब्बा लग गया था फ्रेंड्स। इसीलिए मैं छिपा छिपा के मैं वीडियो बनाती थी। मेरे हस्बैंड को बोला तेरी बीवी भाग जाएगी, तो बहुत तरह के गंदे गंदे मेरे पे ना, मेरे चरित्र पर उन्होंने लगाया था। अगर आपके पास नेट है तो उस चीज़ की वैल्यू कीजिए, गलत इस्तेमाल नहीं करिए। मोबाइल है तो उस चीज़ की कद्र कीजिए। मैं किचन में दूसरे के नेट से मैंने सीखा यूट्यूब के बारे में। नहीं फ्रेंड्स, आपके पास जो है जैसा है उसी से स्टार्ट कीजिए। मेरे चैनल में ना 38 वीडियो थे और 50,000 सब्सक्राइबर थे, तो मैं बहुत खुश नसीब समझती थी कि मेरे भगवान ने बहुत मेरा साथ दिया। पता है, लोग मुझे इतना लालछन लगाते थे, इतना गंदा गंदा बोलते थे, इतना बुरा बुरा बोलते थे। मेरे बच्चों को ताना मारते थे, तो मोबाइल में ऐसे कर रही है, गंदा काम कर रही है, ये सब कर रही है। सब ये पूरा मेरे आसपास के लोग मुझे इतना परेशान किए हैं ना। तो मैं क्या करती थी, मैं किचन का जो मेरा गेट था ना वहाँ पे, तो फ्रंट कैमरा से बनाती थी। ऐसे हाथ से तो पकड़ा नहीं जाता है, तो गेट में मैं बांध दिया करती थी मोबाइल को अपने। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि चैनल बनाते कैसे हैं। फिर मैं सबसे बोली, मैं 3-4 लोगों से बोली जो कि वो लोग कंप्यूटर की फील्ड में है बहुत दिनों से। तो फ्रेंड्स वो लोग, उनमें से किस 1-2 जन ने तो मेरा मजाक बनाया, लेकिन कोई भी मेरा साथ नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं रात रात भर जाग के यूट्यूब के बारे में सिर्फ सीखती थी। मेरे हस्बैंड भी मुझे कितने गाली देते थे, क्या करती है मोबाइल में घुसी रहती है, लोग सच ही बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आज का ये वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैं इसे काफ़ी दिनों से बनाने के लिए सोच रही थी, तो फाइनली आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और फ्रेंड्स आज ना मैं सुबह लाइव भी आई थी और उसमें भी बस यही क्वेश्चन आ रहे थे कि जैसे कि अभी मैं यूट्यूब पर हूँ, तो सब लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि आप अपना यूट्यूब जर्नी बताइए। और ये भी पूछते हैं कि बहुत बार मुझे कमेंट आता है कि दी आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमने भी न्यू चैनल बनाया है तो हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसा टिप्स बताइए या फिर कुछ ऐसा है कि हमारा चैनल भी मोनेटाइजेशन हो जाए, ये सब। तो फ्रेंड्स आज इसी के ऊपर व्लॉग रहेगा और इसमें मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगी और शायद इससे आप सब कुछ सीख पाओगे और थोड़ा सा आप सब ना मोटिवेट हो। मेरा बस इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है, जो लोग भी न्यू आए हैं यूट्यूब पर, तो उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं करीब मेरे हो गए हैं यूट्यूब पे आए हुए शायद 4-5 साल शायद हो गए हैं पूरा। मैं ना यूट्यूब के आई थी 2019 में। तो फ्रेंड्स 2019 में मैं आई थी और मुझे जब मैं आई थी ना यूट्यूब पे, मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब के बारे में, बिल्कुल भी, सच में मुझे उतना नॉलेज नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं बस आप ही के जैसे ना मैं वीडियो देखा करती थी दूसरों की, तो दूसरों की वीडियो देखा करती थी। और यूट्यूब पे मैं कैसे आई उस ये बता देती हूँ सबसे पहले। और तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ना नॉर्मल हाउसवाइफ थी। मेरे 2 बच्चे थे, आदित्य और आशी। तो जब मेरी आशी थोड़ी बड़ी हो गई, जब वो 2-2.5 साल की हो गई ना, तो मतलब कि फिर ना वो 2.5 साल की थी सिर्फ आशी, और आदित्य बड़ा हो गया था, वो स्कूल जाता था। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो की जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी होती थी हमारी। तो फिर जब मेरी आशी 2.5 साल की हुई ना, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँगी ताकि मेरे मतलब कि ऐसे खर्चों में, घर के खर्चों में, या फिर कुछ ऐसे हेल्प हो जाए घर चलाने में। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरा शुरू से देखा है ना ब्लॉग, आपको पता होगा मैंने कहाँ से शुरुआत की है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत दिमाग लगाती थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर ना मैं सिलाई सीखने लग गई। सिलाई सीख जाती थी मैं सिलाई सीखने। घर के ही पास था, थोड़ी दूर पे थे, तो मैं आशी को लेकर जाती थी सिलाई सीखने। वो 2.5 साल की थी। तो फिर मैं वहाँ पे ना ज़्यादा नहीं मैं गई, मैं करीब 1 महीने गई थी, लेकिन बीच बीच में छुट्टियाँ भी तो थी वहाँ पर, तो ऐसे मेरा 1 महीना बीत गया। तो फिर मैं सीखा करती थी, वो शायद 300 रुपये मंथ
मैंने बात किया था, जो भी सिखा रही थी ना 300 रुपये महीने वो लेती थी, और ऐसे था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सीख लेती हूँ और ब्लाउज वगैरह मैं सिलूँगी। तो मैं सोची थी पहले कि मैं क्या करूँ। सबसे पहले तो मेरे मन में था कि मैं क्या करूँ जो मैं घर में रहकर अपने बच्चों की केयर भी कर सकूँ, घर भी संभाल सकूँ और घर से मुझे बाहर जाना भी ना पड़े। तो फिर मैं बहुत वो करती थी, बहुत मतलब ये मोबाइल तो था मेरे पास, तो पर मेरी ना मतलब बहुत कंडीशन ख़राब थी, बहुत ज़्यादा उस टाइम ख़राब थी। तो मोबाइल आ गया था मेरे पास, और मोबाइल आने का भी एक कहानी बता देती हूँ। मेरे पास 4G मोबाइल नहीं था, 4G आए हुए मुझे लगता है ना 6 महीने हो गए थे 4G आए हुए। तो फिर मैं मेरे पास ये 4G मोबाइल नहीं था उस टाइम ना, नेट वगैरह सब फ्री था उसमें, जब बिल्कुल भी हर चीज़ फ्री था, आपको महीने नहीं लग रहा था। करीब मुझे लगता है जब जियो 4G मोबाइल आया था ना, तो सबको फ्री कर दिया था जियो की तरफ से। तो फिर मेरा एक भाई है, मैंने उसको कहा था ना कि इस रक्षाबंधन आने वाला था, तो फिर मैंने कहा ना कि कोई सेकेंड हैंड 4G मोबाइल बेचेगा ना तो मेरे लिए ले लेना और मुझे वही गिफ्ट में दे देना। तो फ्रेंड्स वो ना मुझे उसने तो उस टाइम कहा था कि अच्छा ठीक है। तो फिर रक्षाबंधन आया, तो फिर ना उसने मतलब कि मोबाइल मुझे दिया, और उसने 2 मोबाइल लिए थे, वो अपने दोनों बहनों को देने के लिए, न्यू मोबाइल। मेरा पहला मोबाइल जो था ना वो मोटोरोला का था, और वो 8,000 का आया हुआ था। दोनों को ही दिया था, तो 2 मोबाइल लिया था, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो ब्लैक कलर वाला मुझे दिया था। और फ्रेंड जब वो मोबाइल आया ना, तो फिर वो आया तो उससे पहले मैं सिलाई सीखने के लिए जाती थी, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में यही था कि घर में रहकर यही काम कर सकते हैं, सिलाई हो गया या फिर ऐसा कुछ घर में रहकर। तो फिर मोबाइल आया तो फिर मेरे घर में एक शादी लगी, फिर शादी हो गई, उनकी शादी हो गई, तो फिर मैं बिजी हो गई, मैंने सिलाई छोड़ दिया, सिर्फ 1 मंथ गई थी वो भी छोड़ छोड़ के। और 2.5 साल की आसी थी, तो फिर ना ऐसे 6 महीने गुजर गए, 3 साल की आसी हो गई थी। उसके बाद फिर मेरे पास जियो फ़ोन आया, तो फिर ना मैं उस टाइम जब तक फ्री था, जब मेरे पास मोबाइल आया ना तो 6 मंथ तक फ्री था, हर चीज़ फ्री था, फ़ोन भी कर सकते हैं आप फ्री, कोई ज़रूरी नहीं है बैलेंस वगैरह डलाने का झंझट। नेट अगर किसी को नहीं चलाने आ रहा है तो भी चलाने आ जा रहा था, क्योंकि फ्री था नेट। तो फ्रेंड्स जब वो ये सब हुआ ना, तो मैं इंटरनेट वगैरह चलाने सीख गई। और छोटा सा अभी तक मैंने वो मोबाइल को संभाल के रखा है, तो मैं हो सके तो साइड में आपको दिख जाएगा, मैं लगा दूंगी। और उसके बाद फिर क्या हुआ ना फ्रेंड्स, जैसे कि मोबाइल आया, तो जैसे आप मोबाइल आने से बहुत लोग बिगड़े हैं, जैसे बच्चे हो गए पढ़ने वाले, गर्ल्स बॉय ये सब बिगड़े हैं, और बहुत लोग ना उसको पढ़ाई के लिए भी यूज करते हैं, और बहुत सुविधा भी हो गया है नेट आने की वजह से। कोई पहले इंटरनेट चलाने भी नहीं जानता था, लेकिन जियो आने के बाद सबको आ गया है सब चीज़, मुझे भी नहीं आता था, तो फिर मैंने भी सीख गई। और मैं ना वहाँ पे सर्च करती थी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कि घर बैठे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके का मैं सर्च करती थी। फिर मैं ये भी सर्च करती थी कि हाउस वाइफ घर में रह के क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ना मैंने 100 वीडियो मतलब देख लिया होगा, जितने यूट्यूब पे वीडियो आते थे ना सब मैं गूगल से पूछती थी कि हाउस वाइफ घर बैठे क्या क्या काम कर सकती है ये सब। तो उसमें से ना फ्रेंड्स यूट्यूब पे तो मैं देखा ही करती थी दूसरों की वीडियो, लेकिन वहाँ पे जब मैं सर्च करती थी ना गूगल में, तो वो भी यूट्यूब पे भेज देते थे, रिडायरेक्ट कर देते थे। तो गूगल में भी सेम चीज़ बताता था, यूट्यूब में भी सेम चीज़ बताता था। फिर मैं गूगल में सर्च करती थी कि क्या क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत मैंने इतना पूछा घुमा फिरा के क्वेश्चन ना, सब लोग का यही आंसर आता था, मतलब कि 10 बताते थे, कोई 15 बताते थे, कोई 5 बताते थे, लेकिन सब लोग यही बताते थे सिलाई कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, ब्यूटिशियन कर सकते हैं, ये सब कोर्स करके आप घर बैठे कर सकते हो, ताकि बच्चों को भी संभाल लीजिए, घर भी संभाल लीजिए, और ये सब। तो उसमें से एक यूट्यूब भी था जो सब लोग ही एडवाइस करते थे, यूट्यूब चैनल बना के आप इनकम भी कर सकते हो, और ये सब था। तो फ्रेंड्स मैं जब यहाँ पे आई थी ना, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ए टू जेड होता है ना, ए नहीं पता था, ए नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझ जैसी औरत जब यहाँ पे आके मतलब कि मेहनत करके आगे बढ़ सकती हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप जिस फील्ड में हो आप कर सकते हो। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन क्या पता आप सब मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप क्या पता आप सब मुझसे ज़्यादा होशियार होंगे। तो उसमें से मुझे कोई बताने वाला कोई कुछ नहीं था, मैं
खुद पे ही रहती थी और मोबाइल से वही सर्च करती थी। मैं दिन भर ना मोबाइल पर ही रहती थी। तो फिर मैंने यूट्यूब के बारे में देखा। फिर यूट्यूब जब था ना कि घर में रहकर ये कर सकते हैं, यूट्यूब में खाना बना के आप वो कुकिंग करके चैनल बना सकते हो। तो फिर मैंने ठान लिया कि मैं खाना बना के अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट करूँगी। तो फिर ये तो मैंने ठान लिया कि मैं यूट्यूब पे काम करूँगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि चैनल बनाते कैसे हैं। फिर ना पहले मैं यहाँ पे सर्च तो करती थी गूगल में, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं पूछती हूँ जो कंप्यूटर के फील्ड में होंगे, तो उनको शायद पता होगा, ये सब नॉलेज तो होगी उनको। जो मतलब कि मेरे रिश्ते में जितने भी मेरे कजन्स भाई हैं जो इस फील्ड में हैं, यहाँ तक कि मेरे भी कुछ अपने भी भाई थे, वो भी, उनसे भी मैंने पूछा, सबसे मैंने पूछा कि मेरा कोई ना यूट्यूब चैनल बना दो, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी तो उसमें पैसे मिलते हैं, ऐसे करके। तो फिर मैं सबसे बोली, मैं 3-4 लोगों से बोली जो कि वो लोग कंप्यूटर की फील्ड में है बहुत दिनों से। तो फ्रेंड्स वो लोग, उनमें से एक दो जन ने तो मेरा मजाक बनाया, लेकिन कोई भी मेरा साथ नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि मेरा इतना मजाक बनाया गया कि यूट्यूब चैनल चलाएगी, क्या करेगी उसमें। मैंने कहा कि खाना बनाऊंगी। तो उन्हें खाना बनाने भी आता है, इस टाइप का मतलब उधर से आंसर आता था। और फिर मजाक जब मेरे किसी ने बनाया ना, फिर मैंने ना किसी से छोड़ ही दिया, मैंने फिर किसी से नहीं पूछा। फिर मैं ऐसे ही उदास हो गई थी। फिर मैं वही गूगल से मैंने पूछा कि यूट्यूब में चैनल कैसे बनाए। तो फ्रेंड्स मैं इतनी बड़ी मूर्ख थी ना, चैनल वही रहता है जिस आईडी से हम लोग देखते हैं ना, वही हमारा चैनल रहता है। ये मुझे कुछ पता ही नहीं था कि वही हमारा चैनल है। जो यूट्यूब हमने खोला वही हमारा चैनल हो गया, ये नहीं पता था मुझे। मुझे लगता था कि इसको बनाना पड़ता था, इसमें कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद पता है फ्रेंड्स, मैंने ये देखा कि हाँ यही है, गूगल ने सब बता दिया, ऐसे ऐसे करना है, तो वैसे ऐसे मैं करती गई। उसके बाद रही बात अब वीडियो की बात। तो वीडियो मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो डालती हूँ, मुझे तो पता चल गया कि यही मेरी आईडी ही मेरी चैनल है यूट्यूब पे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो में कैसे बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा कि कुकिंग, तो मैंने सोच लिया था कि मैं कुकिंग चैनल ही है मेरा। व्लॉग मैंने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। और आपको मैं पहले बता दूँ, मेरा चैनल का जो पहला नाम था ना, वो यही था, राधिका कुकिंग। ऐसे मैंने बहुत चेंज किए, बहुत चेंज किए। उसके बाद ना फिर मैंने रखा था, एक बार मुझे याद है, मैंने फिर ना चेंज कर दिया था। मैं कुकिंग के 3-4 वीडियो डाली थी, पर मैंने फिर मिडिल क्लास व्लॉग्स राधिका करके मैंने डाला था कि नहीं मैं वो करूँगी, ये ब्लॉग्स बनाऊँगी, ऐसे करके। अ, तो गूगल में ये भी आया था, कुकिंग की वीडियो आप बना सकते हो, ब्लॉग डेली रूटीन दिखा सकते हो, ये सब। तो ये हुआ। तो फिर मिडिल क्लास ब्लॉग्स था मेरे चैनल का नाम, राधिका। और फिर नाम मैंने चेंज किया 3-4 महीने के बाद, राधिका फूड ब्लॉग्स। मेरा ये नाम ना करीब 30,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, तब फिर मैंने राधिका फूड ब्लॉग्स से हटा के, नहीं, 50,000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए थे राधिका फूड ब्लॉग्स के नाम से। और मिडिल क्लास व्लॉग राधिका के नाम से मेरे हो गए थे सब्सक्राइबर कम से कम 20-30 हज़ार। और फिर मैंने चेंज कर दिया राधिका फूड व्लॉग्स। फिर मैंने चेंज किया जब मेरे 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे ना, तब मैंने फिर राधिका रियल व्लॉग्स मैंने कर दिया। और इस नाम को चेंज करने के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं यहाँ तक बताती हूँ। मैंने यहाँ तक बताया ना कि चैनल तो मेरा बन गया। अब मैंने वीडियो, वो होता है ना कि वीडियो बनाऊँ कैसे, ये होता है। तो फिर मैंने वही गूगल से मैंने पूछा। फिर वही यूट्यूब पे वो लोग रीडायरेक्ट कर देते थे वहाँ सब चीज़ें। फिर मैंने पूछा कि वीडियो कैसे बनाए कुकिंग का, तो फिर वो बताया कि एडिटिंग करना है, इस ऐप से करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन मैं इतनी बड़ी मूर्ख थी ना फ्रेंड्स, एक वीडियो देखती थी ना, मेरे भेजे में ही नहीं घुसता था, बिल्कुल नहीं घुसता था। फिर मैं उसी वीडियो को ढीठ जैसे मैं 10 बार देखती थी, 20 बार देखती थी। जितने वीडियो लाइन पे आते थे ना, सारे वीडियो देख लेती थी, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मुझे कोई बताने वाला नहीं है। क्योंकि मैं जिनसे उम्मीद लगाए कि बैठी थी ना, उन लोगों को पता था ये सारी बातें, लेकिन वो मुझे बता सकते थे, पर उन्होंने सिर्फ मेरा मजाक बनाया। तो फिर मैं किसी से उम्मीद ही नहीं रखी, मैं किसी को नहीं बताई थी कि मेरा चैनल है, ये है, वो है। मेरे हस्बैंड तक को भी नहीं पता था, नहीं पता था उनको।
तो ऐसा था और मैं सोचती थी मैं घर बैठे ही कुछ करूँ, मेरा ये था बस दिमाग में कि घर में रहकर ही मुझे करना है। तो फिर मैं इस फील्ड में आई और मैंने अपने रिश्तेदारों से पूछा पर कोई मेरी हेल्प नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि खुद को ही करना है, किसी से उम्मीद नहीं रखना है। फिर मैं इतने वीडियोस देखती थी ना फ्रेंड्स, रात दिन खाली वीडियो देखती थी, खाली वीडियो देखती थी। मैं वीडियो देख देख के ना सीखने के लिए वीडियो देखती थी। मेरे ये जो आँखें हैं ना काले काले हो गए थे और मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे इतने गंदा गंदा शब्द बोलते थे ना, जिससे मैं बाहर निकलती नहीं थी, घर का काम करती थी और बस मोबाइल में घुस जाती थी। फिर मैं सीखी यूट्यूब से ही और एडिटिंग सीखने के लिए मेरा पहला व्लॉग ना आज तक मेरे यूट्यूब पे पड़ा होगा। मैं ना उस दिन शुरुआत जब मैंने किया ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे अच्छा कढ़ाई चाहिए, मुझे अच्छा सामान चाहिए, मुझे अच्छी चीज़ें बनानी है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आपके पास जो है, जैसा है उसी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके अंदर मेहनत है, जुनून है, आपका ज़रूर आपका चैनल इतना सक्सेस होगा ना कि आप पूछ नहीं सकते हो। खाली ना आप मेहनत करिए, भगवान आपकी मेहनत को ज़रूर देखेगा, कभी ना कभी तो देखेगा और वीडियो वायरल करेगा। इसी तरह ना मैं एडिटिंग सीखने के लिए, वीडियो डालने के लिए ना, मैं उस दिन अंडे की सब्ज़ी बना रही थी। तो फ्रेंड्स अंडे की सब्ज़ी बना रही थी नॉर्मल, जैसे अब हम लोग नॉर्मल बनाते हैं अंडे की सब्ज़ी, उस दिन कोई सब्ज़ी ही नहीं था तो अंडे का सब्ज़ी बनाया। मोबाइल लिया, मैंने बनाया, अंडे का शूट किया। और वो क्यों मैं बना रही थी शूट करने के लिए, क्योंकि वो ना एडिटिंग मुझे सीखना था। अगर वीडियो रहेगा तब तो मैं एडिटिंग सीखूँगी। तो जैसे जैसे उन्होंने बताया मुझे गूगल पे यूट्यूब पे कि एडिटिंग में ऐसे कट करना है, ऐसे आवाज़ लगाना है, ऐसे करना है। तो जब अभी तो मुझे ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ना तो मुझे ना बहुत बड़ा लग रहा था, मुझे कठिन लग रहा था। तो फिर मैं अंडे की सब्ज़ी बना रही थी, मेरे पास कुछ नहीं सामान है। आप वीडियो देख लीजिएगा सर्च करके, मेरे ओल्ड वीडियो में आपको मिलेगा। तो अंडे का मैं बना रही थी तो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने वो सब्ज़ी बना दी। और वही उसी से मैंने फ़र्स्ट एडिटिंग मैंने वही वीडियो से सीखा और वही वीडियो मैंने बनाया और उसमें जो कटिंग डालना है, वॉइस ओवर करना है, वो मैंने सीख लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी। और इसी तरह उसके बाद ना फिर मैं घर में जो भी बनाती थी, जैसे मैं सहजन की उस टाइम सहजन की सब्ज़ी, शायद मार्च का टाइम था तो सहजन उस टाइम बहुत मिलते थे। तो मैं सहजन की 2-3 तरह की सब्ज़ी बनाई घर में। कुछ सामान नहीं था कि ये है वो, नॉर्मल मेरे पास जो घर में है वही। एडिटिंग सीखने के लिए मैं करती थी और वीडियो डाल दिया करती थी। मैं अपना फेस वगैरह नहीं दिखाती थी। फिर इसी तरह मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस एक फ़ोन था। तो फिर मेरे हस्बैंड को ये सब नहीं पता था उस टाइम। तो मैं क्या करती थी, मैं किचन का जो मेरा गेट था ना वहाँ पे, तो फ्रंट कैमरा से बनाती थी। ऐसे हाथ से तो पकड़ा नहीं जाता है, तो गेट में मैं बांध दिया करती थी मोबाइल को अपने, और वहाँ से वो गैस का सीन आ जाता था। तो फिर मैं वहाँ से बांध के करती थी। और उसके बाद कभी कभी, और जब मैं जैसे चलने वलने वाला का वीडियो शूट करती थी तो मेरा बेटा आदित्य, वो मेरा बहुत हेल्प किया था। छोटा ही था वो उस टाइम, बहुत छोटा था। मैंने कहा कि कर दो कर दो। और मेरे हस्बैंड जब नहीं रहते थे तब मैं वो मोबाइल पकड़ने के लिए बोलती थी, तो वो लोग इतना हिलाते थे ना बहुत। फिर पता है फ्रेंड्स, कुकिंग का वीडियो बनाने के लिए मैं देखती थी ना, उनके लिए बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कुछ पड़ता है। तो फिर मैं धीरे धीरे ना व्लॉग्स की तरफ घुस गई। मैंने सोचा कि मेरे पास तो उतने सामान है ही नहीं और कौन ला देगा, जैसे कि रेसिपी अगर आप बनाओगे तो कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैंने ना उससे थोड़ा सा हट के मैंने वो किया, मैं अपना डेली रूटीन दिखाने लगी। डेली रूटीन मैंने दिखाया। और मैंने पता है फ्रेंड्स, मैंने 10 वीडियो भी नहीं डाले थे। और मैंने एक होम टूर का वीडियो डाली। मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही थी स्कूल भेजने के लिए, अपना मॉर्निंग रूटीन मैंने शूट किया। मैं मॉर्निंग में उठी, अपने आदित्य को तैयार की और आशी को तैयार कर रही थी खाना खिला के। और उसमें बस मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। तो उसका टाइटल भी यही था, मॉर्निंग रूटीन किड्स स्कूल, ऐसे ही मैंने टाइटल डाला सिंपल सा। वो वीडियो मैंने डाला। वो वीडियो मेरी वायरल, मतलब थोड़े व्यूज आने लगे, मतलब कि जैसे 10 व्यू आ रहे, 15 ऐसे आ रहे थे। मैंने किसी के पास शेयर नहीं किया, किसी को मैंने नहीं बताया। तो ये मैंने डाला और शायद 10-12 वीडियो मैंने डाला था। और वो सब पहले रेसिपी के थे। और उसके बाद वही मॉर्निंग रूटीन जब मैंने डाला उसमें व्यूज आने लगे, 200-300 व्यूज आने लगे। मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि 10-15 व्यूज आए तो वो शायद मैंने ही देख के किए होंगे अपने मोबाइल से।
फिर वो जो आए 200-300 व्यूज़, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कि अरे इसमें तो डेली 10 व्यूज़ आ रहे हैं, जबकि मैं वो वीडियो देख भी नहीं रही हूँ। होम टूर की वीडियो मेरी वायरल गई, मतलब कि वायरल गई। और उससे पहले और मैं बता देती हूँ एक और कहानी, ये तो बहुत बाद में आ गई। उससे पहले ना मैं बता देती हूँ, जब मैं यूट्यूब पे आई थी 2-3 वीडियो डाली, एडिटिंग मैंने सीखा, तब मेरी ना वो जियो की तरफ से ये आया कि अब ना रिचार्ज कराना पड़ेगा, रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो उधर मेरे कुछ वीडियो डाले हुए थे। फिर मैंने 1 महीने मेरे मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं हुआ, क्योंकि ना पता है 300 रुपये का रिचार्ज होता था पर 3 महीने के लिए। तो रिचार्ज नहीं हुआ मेरे मोबाइल पर, और मैं ज़रूरी ही नहीं समझी। और पहले से ये अनाउंसमेंट हो गया था कि अब इतने तारीख से आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो जो जो वीडियो मुझे देखना था सीखने वाला ना, मैं तुरंत सेव करके रख लिया करती थी। तब मुझे नेट चाहिए, नेट मेरे मोबाइल में नहीं था। ऐसा नहीं था कि 300 रुपये नहीं है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझी थी कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। तो 300 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो मैं ना रिचार्ज कराना ज़रूरी नहीं समझी थी। तो फिर मैं क्या करती थी ना, घर में ऐसे रहती थी। फिर मैं एक दिन अपने किचन में कुकिंग कर रही थी और ये फ़ोन में बात ही कर रही थी किचन में। तो मेरे किचन में ना पहले के लोग क्या होता था ना, वाईफाई में अपना पासवर्ड वगैरह नहीं लगाते थे। हो गया होगा शायद। तो हॉटस्पॉट का मतलब भी नहीं पता था मुझे, कि हॉटस्पॉट क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर इसी तरह ना मेरे मोबाइल में ना बहुत सारे मैसेज आने लगे, जैसे कि वो मैसेज आते हैं ना, टिंग टोंग ऐसे करके मैसेज आने लगे, मैसेज के अलार्म बजने लगा। मैंने कहा कि मेरा तो रिचार्ज भी नहीं हुआ है, फिर मैसेज कैसे घुस गया। तो मिस्टेक से मेरे हाथ से ना मेरा वाईफाई ऑन हो गया होगा और किसी का हॉटस्पॉट ऑन हुआ होगा। तो मेरे किचन में वो नेट पकड़ता था। फिर वो नेट आने लगा तो मैं देखी यूट्यूब खुल जा रहा है, हर चीज़ खुल जा रहा है, नेट भी चलने लगा। फिर इसी तरह मैंने मतलब अपने भाई से ही बात कर रही थी किसी से। तो मैंने कहा कि अरे मेरा नेट तो किचन में अपने आप ही यूट्यूब वगैरह चल रहा है। तो इसी तरह बात करते करते ना उसने बताया कि नहीं, किसी का हॉटस्पॉट ऑन होगा तो वाईफाई तुम्हारा मोबाइल में होगा, तो इससे नेट आता है। तो ये तो मुझे समझ में आया कि हॉटस्पॉट और वाईफाई क्या है। मैं इतनी बड़ी मूर्ख थी। तो सोचिए फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ तक आ सकती हूँ इतनी बड़ी मूर्ख होकर, इतनी बड़ी गधी होकर, तो अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप भी सक्सेस हो सकती हो। यूट्यूब पे ही नहीं, हर किसी फील्ड पर। तो वाईफाई और हॉटस्पॉट का तो मुझे समझ में आ गया। तो मैं ना काम वाम करके हमेशा अपने किचन में आ जाया करती थी। और मेरे घर के आसपास थोड़े बड़े बड़े थोड़े एक आध ना होटल है, तो मुझे लगता है ना वहीं से ही आता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मैं हमेशा मैंने कहा कि रिचार्ज फ़ोन तो आ ही जाता था मेरा, जिसको बात करना था वो कॉल कर ही लेता था। नेट मुझे मिल ही जाता था। मैं किचन में दूसरे के नेट से मैंने सीखा यूट्यूब के बारे में। तब तक मैं एडिटिंग ही सिर्फ मैं सीखी थी और 2-3 ही वीडियोस में डाली थी। मुझे इतनी फिर खुश हो जाती थी, मैं अपने किचन में आती थी और वहीं पे मैं अपना सारी वीडियो देखा करती थी, सारी वीडियो देखा करती थी। कान में अपना हेडफोन लगा लिया करती थी, लीड जो मिलती है वो ईयरफोन। और मैं हमेशा देखती रहती थी कि कैसे करें, चैनल कैसे बनाए, ये कैसे करें, एडिटिंग कैसे करें, यही सब मैं सीखती थी। और फिर उसके बाद ना मैं जब नेट तो मेरा आने लगा, सब मैं सीखती गई थोड़ा थोड़ा पॉइंट कि क्या करें, इसके बाद क्या करें, चैनल को ये क्या करें, बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, वेरीफाई कैसे करें, ये सब। तो फिर ना मैं डालती गई, अपना शूट कर लिया करती थी। और जब मैं किचन में बार बार जाया करती थी अब आ रहा है क्या, पर वो हर टाइम नहीं आता था, कभी कभी ही नेट आता था, तो कभी कनेक्शन ही छूट जाता था। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ ऐसे मैंने शुरुआत की है। सोचिए ना कि मैं, आप समझ सकते हो मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने दूसरे के नेट यूज करके मैंने सीखा। अभी तो आपके पास सब चीज़ होगा, तो उस चीज़ की ना वैल्यू कीजिए। अगर आपके पास नेट है तो उस चीज़ की वैल्यू कीजिए, गलत इस्तेमाल नहीं करिए। मोबाइल है तो उस चीज़ की कद्र कीजिए, गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए। जैसे हम, मेरा कहने का मतलब है, जैसे चाकू है, तो चाकू को हम लोग किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, सब्जी कट करने के तरह से या फिर किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा मोबाइल है, हमारा करियर बना भी सकता है और हमारा करियर डुबा भी सकता है। मैं ना गलत रास्ते में नहीं गई, मैंने कुछ अच्छा सीखा। उस दौरान में जब किसी से बातचीत नहीं करती थी, मैं सिर्फ सारा ध्यान में ही पे लगाती थी। तो ना पता है लोग मुझे कितना गंदा गंदा बोलते थे, मुझे लांछन लगाते थे कि ये लड़कों से बात करती है बाहर, ये भाग जाएगी। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को बोला जाता था कि जो मैं हूँ, मैं वो मोबाइल पे ना
जैसे पहले ये हवा उड़ा था कि औरत लोग ना मोबाइल जिसको मिल जाता है वो लोग बिगड़ जाती है, वो लोग भाग जाती है, बच्चों को छोड़ के गलत रास्ते में चल जाती है। और ये सब जो बोलते थे ना, ये मेरे उसी घर के लोग रहते थे। मेरे हस्बैंड का इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश करते थे कि वीडियो बनाती है, वीडियो बनाती है। मतलब यूट्यूब में वीडियो बनाना बहुत गंदे औरत का काम है, ये मेरे ऊपर धब्बा लग गया था फ्रेंड्स। इसीलिए मैं छिपा छिपा के मैं वीडियो बनाती थी। ईयरफोन में इसलिए लगा के रहती थी ना कि लोग एक ही घर था तो आवाज़ सुनाई देता था। इतने गंदे गंदे आरोप लगाते थे ना, क्या मैं बताऊँ। तेरी मेरे हस्बैंड को बोला तेरी बीवी भाग जाएगी, तो ये तो वो बहुत तरह के गंदे गंदे मेरे पे ना वो लगाया, मेरे चरित्र पर उन्होंने लगाया था। फिर जब मैं यूट्यूब पे आई और मेरी वीडियो वायरल हुई, अब स्टार्ट होती है कहानी। फिर मेरे भाई मेरा रिचार्ज करवाता था, छोटा वाला भाई मेरा रिचार्ज करवा दिया करता था हर महीने। उसको फिर मैंने बताया नहीं, बस मैं कभी ज़रूरी भी नहीं समझती थी। मेरे भाई तो अगर मैं फ़ोन करूँगी कि मेरा रिचार्ज करो तो वो करवा देते, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती थी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं था। मेरे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं था, लेकिन मैं फिर बोली ना कि रिचार्ज करवा दो। तो फिर उन्होंने 300 रुपया का 3 महीने का रिचार्ज होता था, 299 रुपये का, तो वो करवा दिया। फिर मेरे पास नेट आ गया ना, मैं रात रात भर जाग के यूट्यूब के बारे में सिर्फ सीखती थी। मेरे हस्बैंड भी मुझे कितने गाली देते थे, क्या करती है मोबाइल में घुसी रहती है, लोग सच ही बोलते हैं ये है। पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं क्या करती, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा यूट्यूब के बारे में अगर मैं बोलूँगी। यहाँ तक कि मेरे मायके में भी फ़ोन किया गया, क्या कुछ नहीं। फिर इसी तरह क्या हुआ ना, मैंने एक बार अपने हस्बैंड को बोल दिया कि पता है यहाँ पे यूट्यूब में ऐसे वीडियो बनाने से, खाने का वीडियो बनाने से ना पैसे मिलते हैं। इनको विश्वास नहीं हुआ, ये कहते हैं कि टाइम पास कर रही है ऐसे वैसे। पहले तो ये रोके, और मुझे तो परमिशन ही नहीं मिला था ये सब करने का। फिर ना मैं ये होम टूर की वीडियो और ये मॉर्निंग रूटीन का जो मेरे 2 वीडियो वायरल हुए थे, इनको मैं शूट करके अपने गांव चली गई, मतलब अपने मायके आई थी एक बार। और उस टाइम फिर मेरा ना वो 3 महीना का वो ख़त्म हो गया। मतलब सोचिए, उधर मैंने 6 महीने और 3 महीने सिर्फ मैंने सीखने में टाइम लगाया, सिर्फ सीखने में। तो फ्रेंड्स, आप ना किसी को देखा देखी करके नहीं आ सकते हो। आप सीखिए, आप जितना सीखोगे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मतलब सीखिए, आप जितना हो सके सीखिए। तो यूट्यूब को समझिए, सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया, फिर मेरा मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया था। फिर मैं अपनी मम्मी के वहाँ गई, फिर वहाँ से मैं अपना उनसे नेट लेकर फिर मैंने अपने ये वीडियो वहीं पर एडिट करके मैंने वहीं मायके से ये वीडियो डाला। मैं अपने मायके गई, वो वीडियो मैंने डाला, और आप सच मानिए वो दोनों वीडियो, पहले तो मैंने ये होम टूर वाला डाला और मॉर्निंग रूटीन वाला, दोनों ही डाली थी एक एक दिन के बाद। पता नहीं कुछ दिन के बाद गैप में था शायद, लेकिन ना मेरी पहले मॉर्निंग रूटीन वाले में व्यूज़ आ रहे थे। फिर अचानक मेरी ना इसमें चला गया, ये होम टूर वाला जो वीडियो है इसमें मेरी इतनी ज़्यादा व्यूज़ आए ना। मेरे मोबाइल में नेट नहीं था, शादी में शायद मैं गई थी, वहाँ पर शादी के लिए गई थी मायके, रहने के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी। तो 2 दिन ना मैंने मम्मी से लेके नेट, तो मैंने वो वीडियो डाल दी थी। लेकिन फिर मैं जब घर आई तो नेट वगैरह था नहीं, मैं बिजी हो गई थी इधर, तो मैंने डाल के छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरे ना होम टूर वाले में 10,000 व्यूज़ आए और मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो 5,000 सब्सक्राइबर हो गए। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत, मतलब कि ये भी बुरा भला ही बोलते थे यूट्यूब के बारे में, इनको ना समझ में नहीं था। उससे पहले ही इनका ब्रेन वॉश करके ना वो कर दिया गया था कि ये गंदा काम है, ऐसे है वैसे है, ये सब बोला जाता था उनको। पर मैं इनको यही कहती थी कि नहीं, ये गंदा काम कैसे हो सकता है, घर में रह के करना है, ना किसी से बात ना चीत, मैं तो खुद मेहनत करूँगी। इनको कुछ समझ में नहीं आता था, इसीलिए मैं इनसे ना छुपा के ही करती थी। फिर उसके बाद पता है फ्रेंड्स, मेरे बच्चे मेरे वीडियोस बनाते थे और मेरा चैनल में बहुत व्यूज आ गया था, बहुत। लेकिन मेरा चैनल ना मोनेटाइजेशन में नहीं था, मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। तो मोनेटाइज मेरा था ही नहीं। मेरे दोनों वीडियोस वायरल में जा रहे थे, एक दिन में 10,000 व्यूज आ रहे थे, बहुत व्यूज आ रहे थे, 50,000, लाख हो गए 3 दिन में। मुझे लगता है ना 2-3 लाख हो गए। मेरे होम टूर वाले वीडियो में 4 लाख हो गए थे व्यूज, और मॉर्निंग रूटीन वाला तब तक वायरल नहीं हुआ था। फिर मैंने उसके बाद डाला था, होम टूर के बाद मैंने डाला था, मुझे याद नहीं है बाद में। और फिर मैंने गांव वाले जो वीडियोस थे ना वो डाले थे शायद, मुझे इतना याद नहीं है। मॉर्निंग रूटीन मैंने पहले डाला कि अभी शायद मैंने बाद में डाला था, मुझे चैनल खोल के देखना पड़ेगा। और फिर बीच में मेरे मायके वाला वीडियो भी मैं डाली थी। और फिर मैं यहाँ आई, अपने घर आई,
फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने सीखा, वो मैंने देखा, फिर मैं वो सारे प्रोसेस मैंने किए खुद से। और पता है फ्रेंड्स, जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई की थी ना, तो मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, मेरे पास कुछ भी खाता नहीं था, कुछ भी नहीं, मेरे पास पैन कार्ड भी नहीं था, सिर्फ मेरे पास आधार कार्ड था। तो वहाँ पे बोला गया था, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दी थी, पर कुछ कुछ मैंने मिस्टेक कर दी थी। तो फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दी, तो फिर वो रिव्यू पे चला गया था। रिव्यू पे जाने के बाद फिर वो हुआ, मतलब वहाँ से पास हो गया, क्योंकि मैं अपने ही कंटेंट डालती थी, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा, मेरा 24 घंटे के अंदर ही रिव्यू होके मेरा मोनेटाइजेशन हो गया था। पर मेरे ना, जब मोनेटाइजेशन हुआ ना, तो मेरी जो वायरल वीडियो जा रही थी, जितने व्यूज आने थे ना वो आ चुके थे, तो मेरे डॉलर बने नहीं उसमें, और बहुत कम बने थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ ना, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर मतलब जैसे जैसे वो लोग बताते हैं कि आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। फिर ना मोनेटाइजेशन होने के बाद मैं ना हफ्ते में 2 ही वीडियो डालती थी, सिर्फ 2 वीडियो डालती थी, और मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। और मेरे पास अकाउंट भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है। तो फिर मैंने पैन कार्ड अपना बनवाया, फिर मैंने अपना अकाउंट खुलवाया, और मेरे वहाँ पे वो हो ही रहे थे। और मैंने फिर आगे के प्रोसेस में नहीं की थी, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज ही नहीं थी। मेरे अगर पहले ही मोनेटाइजेशन के लिए वो अप्लाई करती ना, फॉर्म भरती, जो 3-4 फॉर्म भरना रहता था, तो मेरे मेरे बहुत अच्छी खासी फर्स्ट सैलरी आ जाती, पर मेरे साथ वैसा नहीं हुआ। फिर मैं नॉर्मल जो हफ्ते में 2 वीडियो बनाती थी, वो मेरे उसमें थोड़े बहुत ही व्यूज आते थे, ज़्यादा फिर मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई। फिर वैसे आते थे जैसे 20,000, 30,000, किसी में 40,000, ऐसे व्यूज आते थे नॉर्मल। तो फिर ये सब हुआ, तो मेरे 8 महीने हो गए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल में 50 वीडियो नहीं थे, और मेरे चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर थे। तो ये अच्छी है मेरी, थोड़े से भगवान ने मेरी, कहते हैं भगवान ने मेरी सुनी, क्योंकि उससे पहले ना मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत। मेरी जो कहानी है ना, कभी मैं बताऊंगी अगर ऐसा वक्त मिले, क्योंकि मैंने जो लाइव देखी है ना, भगवान से मैं प्रेयर करती हूँ कि कोई भी लड़की को ऐसा ज़िंदगी ना मिले, तो ऐसा किसी को ना मिले, बस मैं ये चाहती हूँ। तो फिर मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, पर 50 वीडियो भी नहीं थे मेरे पास। वो मुझे अभी तक याद है, मेरे चैनल में ना 38 वीडियो थे और 50,000 सब्सक्राइबर थे। तो मैं बहुत खुश नसीब समझती थी कि मेरे भगवान ने बहुत मेरा साथ दिया था उस टाइम। और आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। उसके लिए तो मैं आपकी ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। तो मैं आप सबको यही कहती हूँ कि मेहनत कीजिए, पहले तो सीखिए, ये नहीं कि कुछ भी वीडियो बनाइए और डाल दीजिए, पहले सीखिए। और फिर उसके, ये कोरोना तक की कहानी है फ्रेंड्स। मेरी फ़र्स्ट सैलरी ना आ गई थी, 8-9 महीने मेरे लग गए थे मेरी फ़र्स्ट सैलरी आते आते, पर बहुत मैं कितनी आई वो मैं बताऊंगी आप सभी को। वैसे तो मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ था, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये मेरी कहानी थी कि मैं यूट्यूब पे कैसे आई, और ये मेरी जर्नी वीडियो थी। और मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत सीखे होंगे। और प्लीज़ मैं यही, जो भी आप नए आ रहे हो ना यूट्यूब पर, मैं यही कहूँगी, आपके पास कुछ हो या ना हो, आप मेहनत कीजिए। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, आपको कुछ भी ताना मारे, आप सीखिए पहले, फिर वीडियो डालिए। और यूट्यूब को देखिए, पहले यूट्यूब को देखिए, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखिए, आपको कौन रोल मॉडल बन सकते हैं, आपको कौन सी वीडियो पसंद आती है, आप कैसा वीडियो बना सकते हो, आप किस टाइप की वीडियो में आपकी रुचि है। जैसे मुझे खाना बनाने में था, इस टाइप की। तो आप अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको देखिए, और उसको फिर इन्हेंस कीजिए, फिर उस टाइप की वीडियो बनाइए। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं जब आई थी तो इतना कंपटीशन नहीं था, कोरोना के बाद बहुत कंपटीशन हो गया है, आज लाखों में चैनल्स बनते हैं। तो ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी ना कि मेरी फ़र्स्ट सैलरी कैसे कैसे आई, और फर्स्ट सैलरी पाने के लिए मैंने कितनी पापड़ बेले हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।